दोस्तों हम लोग आए दिन मार्केट से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली नई चीज़ों को खरीदते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली बेस पर ही करते हैं, मगर बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिनसे हम अपने मतलब का काम तो लेते हैं मगर उनके असल इस्तेमाल के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते होते और उनकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं जाता। मगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिनके बनाने का ओरिजिनल पर्पज़ हमको बिल्कुल पता नहीं होता। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप लोगों ने आईफोन की बैक साइड पर कैमरे के साथ इस छोटे से सुराख को देखा होगा। अब कैमरा तो बना है पिक और वीडियो कैप्चर करने के लिए, मगर इस छोटे से सुराख को क्यों बनाया गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सुराख आईफोन वालों की तरफ से लगाया जाने वाला एक माइक्रो माइक है। वैसे तो आईफोन का बड़ा माइक भी होता है मगर इस छोटे से माइक को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो ये है कि जिस वक्त मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा ओपन होता है तो एट अ टाइम ये माइक्रो माइक भी काम करना शुरू कर देता है। ये कैमरे से रिकॉर्ड होने वाली वीडियो के साउंड को अच्छे से रिकॉर्ड करता है। ये माइक्रोफोन स्पेशली तौर पर इस वीडियो में आने वाली साउंड का बैकग्राउंड रिमूव करता है और हर छोटी से छोटी आवाज़ को भी हाई क्वालिटी के अंदर चेंज करके पहुंचाता है। ये अक्सर इग्नोर होने वाला छोटा सा सुराख तो वाकई में ही कमाल का है। अब हम आपको पावर केबल सिलेंडर के बारे में बताते हैं। आपने बहुत से लैपटॉप्स के चार्जर पर सिलेंडर बना हुआ देखा होगा। अक्सर लोग इसके पर्पज़ के बारे नहीं जानते कि आखिर इसको बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों इसको बनाने का मकसद ये है कि ये हाई लेवल फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कंट्रोल रखता है। लैपटॉप की प्रोटेक्शन के लिए बहुत से हाई लेवल फ्रीक्वेंसी साउंड को इससे गुजर कर जाना पड़ता है। लैपटॉप के अंदर पहुंचने से पहले ही ये सिग्नल लो लेवल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर बुरा असर नहीं पड़ता। ये छोटा सा पावर केबल सिलेंडर इस लैपटॉप के लिए इतनी अहमियत रखता है जितनी कि इंसान के लिए पानी की अहमियत होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस सिंक होल के बारे में। इस दुनिया में आज तक बनाए जाने वाले सिंक्स में दो सुराख मस्ट होते हैं। एक तो नीचे वाला मेन सुराख होता है जिसके अंदर से सारे का सारा पानी गुजर कर नीचे गटर पाइप के अंदर चला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इस सुराख का एक ढक्कन भी होता है जिसको इस सुराख के ऊपर लगाकर बहुत से लोग इसमें बर्तन धोते हैं। तो अब बात करते हैं ऊपरली साइड वाले सुराख की। आखिर इसको बनाने का मकसद क्या होता है? दोस्तों इसको बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग नीचे वाले सुराख पर ढक्कन लगाकर नल को जला देते हैं मगर खुद किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हो जाते हैं कि इनको ये नल दोबारा बंद करने का ख्याल ही नहीं आता। तो इस सूरत हाल में काम आता है ये ऊपर वाला सुराख। जब सिंक पानी से भर जाता है तो पानी बजाय इसके कि सिंक से बाहर जाकर घर में कीचड़ करे, ये इस साइड वाले सुराख में से गुजर कर गटर पाइप में चला जाता है। अब जब तक नल बंद नहीं होता ये पानी सिंक से ओवर होकर बाहर गिरने के बजाय इस छोटे से सुराख की मदद से वेस्टेज पाइप में जाता रहता है। अब इस छोटे से सुराख के होने का फ़ायदा और पर्पज़ क्या था आप समझ ही चुके होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ द होल एट द एंड ऑफ पोर्ट्स के बारे में। यानी कि आपने बहुत से ऐसे पोर्ट्स देखे होंगे जिनके एंड पर आपको एक सुराख दिखा होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि इन सुराखों को लटकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वाकई में ही सच बात है। मगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनके बनाए जाने का असल मकसद ये है कि आप लोग इसी पोर्ट में इस्तेमाल होने वाले स्पून को इस सुराख के अंदर लटका सकें। यानी बेसिकली ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया गया है। जब खाना पकाया जा रहा हो तब उसी के अंदर इस्तेमाल होने वाले चम्मच को बजाय इसके कि किसी और जगह रखा जाए और उसे मिट्टी वगैरह लग जाए इस सुराख के अंदर लटका दिया जाता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टेपलर की एक ऐसी बात जिसके बारे आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा। स्टेपलर एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जिसको हर घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस आइटम को बड़ों के साथ साथ छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। मगर क्या आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि स्टेपलर की जिस जगह पर एक चीज़ रख कर स्टेपल की जाती है उस जगह पर एक मेटल प्लेट लगी होती है और इस प्लेट के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है जिसको अगर ऊपर की जाने प्रेस किया जाए तो ये प्लेट रोटेट भी की जा सकती है। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस प्लेट का मेन पर्पज़ नहीं जानते, मगर मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दरअसल इस प्लेट से एक पेपर को दो मुख्तलिफ तरह से पिन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी पेपर को मजबूती के साथ स्टेपल करना हो कि जिससे ये दोबारा आसानी से ओपन ना हो सके तो उसके लिए आप क्लोज लेयर वाली साइड का इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से इस पेपर पर पिन बिल्कुल जुड़कर अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी, जिससे इसको दोबारा ओपन करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी तौर पर पेपर स्टेपल करना चाहते हैं तो आप लोग बड़ी लेयर वाली साइड का यूज़ करें ताकि पेपर्स पर पिन बाहर की तरफ बैंड हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपने इस पिन को दोबारा उतारना होगा तो तब इसको उतारने में आपको आसानी होगी। स्टेपलर का ये फीचर है तो बहुत अमेजिंग, मगर इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। खाना खाने के बाद टूथपिक का इस्तेमाल बहुत ही आम हो चुका है। इस टूथपिक का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि दांतों के अंदर फंसे हुए खाने के छोटे छोटे पीसेस को बाहर निकाला जा सके। आप लोगों ने इस स्टिक को इस्तेमाल करते हुए इस बात को नोट किया होगा कि इस स्टिक के फ्लैट एंड पर एक डिज़ाइन बना होता
है। नॉर्मली हम लोग इस डिज़ाइन से ही पकड़कर इस टूथपिक को इस्तेमाल करते हैं और लोगों का ये ख्याल है कि शायद इस डिज़ाइन को बनाया ही इसलिए गया है कि इससे स्टिक की सजावट बढ़ सके और इस जगह से पकड़कर इसको इस्तेमाल कर सकें, मगर इन लोगों को इस डिज़ाइन के असल पर्पज़ का पता नहीं होता। दरअसल ये डिज़ाइन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको आसानी से तोड़कर टेबल पर रखकर टूथपिक को इनके ऊपर रखा जा सके, जिससे इनका नुकीला सिरा टेबल पर टच नहीं होगा और बंदा इस स्टिक को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकेगा। आप लोगों ने लेडीज़ के हाई हील जूते तो देखे ही होंगे। इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने के बावजूद भी हर लेडी इस जूते को ज़रूर पहनती है, मगर आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि ये हाई हील शूज़ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, ये शूज़ पहली बार हॉर्स राइडर्स के लिए इन्वेंट किए गए थे ताकि इन हील्स की मदद से मर्दों को घोड़ों पर बैठते वक्त और राइड करते वक्त ग्रिप मिल सके। ये हाई हील शूज़ पुराने वक्तों में काफ़ी महंगे और मशहूर थे क्योंकि बहुत से मर्द इनको खरीदते थे ताकि उनको पहनकर घुड़सवारी कर सकें, मगर फिर किसी ओपन माइंडेड डिज़ाइनर ने इन शूज़ को लड़कियों का फैशन बना दिया और अब ये अननेसेसरी शूज़ हर लड़की के पैरों में नज़र आते हैं। अब बात करते हैं हम टायर बम्प्स की। अगर आप लोगों के पास कार है तो आप लोगों ने इसके टायर्स कभी ना कभी चेंज ज़रूर करवाए होंगे। ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ टायर घिस जाते हैं और इनको चेंज करवाना पड़ता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि इन टायर्स पर स्मॉल बम्प्स बने होते हैं। नए टायरों के अंदर ये बम्प्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इनको देखकर ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल यूजलेस और फजूल हैं, लेकिन इनको बनाने का एक इम्पोर्टेंट पर्पज़ होता है। जी हाँ, कोई भी आम ड्राइवर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसकी गाड़ी के टायर्स कब चेंज करवाने हैं, इसलिए ये बम्प्स एक टायर लिमिट होती है, यानी कि जब भी कोई टायर घिस कर इस बम्प्स के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये टायर अब और यूज़ नहीं किया जा सकता और फ़ौरन चेंज करवाना ज़रूरी है, वरना टायर ब्रस्ट होकर एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। सो इस हिडन फीचर की मदद से आप अपनी कार के टायर्स को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हर हफ्ते अपने नेल्स तो काटते ही होंगे, वेल क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार है। हर इंसान के नेल्स दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो तमाम इंसानों के नाखूनों के एंड पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर नज़र आएगी। ये वाइट लेयर हर इंसान के नाखूनों पर होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। मगर क्या आप लोगों को पता है कि इस लेयर के बने होने का पर्पज़ क्या है? वैसे तो ये दिखने में बिल्कुल अननेसेसरी लगती है, मगर ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दरअसल ये वाइट लेयर एक ग्लू सील की तरह काम करती है। इसकी मदद से नाखून और मांस आपस में अच्छे से जुड़कर सील हो जाता है और जरासीम इस हिस्से से जिस्म में दाखिल नहीं होते, क्योंकि इंसानी हाथ हर तरह की चीज़ को टच करते हैं, तो इसलिए अगर ये लेयर ना हो तो बैक्टीरिया जिस्म में डायरेक्ट दाखिल हो सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि अगर आप इसको एक बार उखाड़ भी दें तो ये कुछ ही दिनों में दोबारा बन जाएगी। अब बात करते हैं इस एलिवेटर होल की। एलिवेटर आजकल की बनाई जाने वाली तमाम बिल्डिंग्स की बहुत ही ज़रूरत वाली आइटम है, क्योंकि आजकल बनाई जाने वाली बिल्डिंग इतनी ऊंची होती हैं कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक सीढ़ियों की मदद से चलकर जाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। ऑफ कोर्स इसी वजह से हर बिल्डिंग में एलिवेटर ज़रूर मौजूद होती है और आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में एलिवेटर का इस्तेमाल बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि इस एलिवेटर के डोर पर एक छोटा सा सुराख होता है? ये सुराख मुख्तलिफ लिफ्ट्स पर मुख्तलिफ जगह पर बना होता है, मगर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर इस सुराख को बनाने का पर्पज़ क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। असल में इस सुराख का इस्तेमाल एक इमरजेंसी सूरत हाल में होता है, जब भी किसी इशू की वजह से लिफ्ट अंदर से सील हो जाए और अंदर मौजूद लोगों की जान को खतरा हो, तो इस सुराख के अंदर एक स्पेशल तरह का कील डाला जाता है जिससे इस लिफ्ट का दरवाज़ा उसी वक्त ओपन हो जाता है। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस छोटे से सुराख का कितना इंपॉर्टेंट पर्पज़ होता है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इस कटर के बारे में। आप में से भी बहुत से लोग इस यूटिलिटी कटर का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि इसके शार्प ब्लेड्स की मदद से किसी भी चीज़ को सीधा काट पाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आप इस ब्लेड को 10 मरतबा नया बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर इस ब्लेड को 10-12 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर पहले दिन वाली मजबूत काट नहीं रहती, इसलिए बहुत से लोग इस कटर को फेंक देते हैं। मगर आपने आज के बाद इस कटर को फेंकना नहीं है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि इस कटर के ब्लेड पर छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइंस को बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आप इस जगह से ब्लेड के हिस्सों को तोड़कर नीचे से नए हिस्से को निकाल सकते हैं, जिससे ये एक कटर 10 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मसला ये है कि अगर इस ब्लेड को हाथ से तोड़ें तो ये तो हाथ पर ही कट लगा देगा, मगर इसका भी एक हल है। आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि कटर के पीछे एक कैप भी लगी होती है। इस कैप का बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप इसको जेब में लटका सकें, बल्कि इसको बनाने का असल पर्पज़ ये होता है कि इस कैप के अंदर एक जगह बनी होती है जिसके अंदर हम जब भी ब्लेड
ब्लेड तोड़ना चाहें तो इस जगह के अंदर ब्लेड को डालकर प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ब्लेड का यह हिस्सा आसानी से टूट जाएगा। दोस्तों लॉलीपॉप बच्चों की फेवरेट कैंडी है और आप लोगों ने भी बचपन में ये ज़रूर खाया होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि लॉलीपॉप की स्टिक के आखिर पर एक होल मौजूद होता है। बच्चे समझते हैं कि ये कोई सीटी वगैरह है, वो इसके साथ छेड़छाड़ तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं बनता तो वो इसको फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बनाने का ये पर्पज़ हरगिज़ नहीं होता कि इससे सीटी मार सकें, बल्कि इस होल को इसलिए बनाया जाता है ताकि कैंडी इस पर अच्छे से जमी रहे। इसी के साथ साथ आप जब भी लॉलीपॉप मुंह में डालें तो ये टूटकर आपके मुंह में ना चला जाए, बल्कि इस सुराख की ग्रिप की वजह से कैंडी इस स्टिक के साथ मजबूती से चिपकी रहे। दोस्तों आप सब ऑलमोस्ट डेली पेप्सी या कोका कोला की बोतल्स का इस्तेमाल करते होंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अब हमारी आदत बन चुकी हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि पेप्सी और कोका कोला के तमाम प्लास्टिक बोतल्स के नीचे ये बम्प्स लगे होते हैं, जबकि अगर कोई पानी की बोतल खरीदी जाए तो उनकी बोतल के नीचे ये बम्प्स नहीं होते। वेल अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए होते हैं तो आप गलत हैं। इनको बनाने का एक स्पेशल पर्पज़ है। असल में जब पेप्सी और कोका कोला का शरबत इन बोतल्स में भरकर इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, उस वक्त सिर्फ ये बम्प्स ही इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ये बम्प्स ना हो तो प्लास्टिक की ये बोतल बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसी वक्त हद से ज़्यादा फूल जाएगी। सो बोतल में ये 5 लिटिल बम्प्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब फाइनली मैं आप लोगों को बताता हूँ इस मिनी लॉक होल के बारे में। ये होल दिखने पर तो ऐसे ही यूजलेस लगता है, मगर इसको बनाने का असल पर्पज़ ये है कि किसी भी लॉक को जंग लगने से बचाया जा सके। किसी भी बारिश या कोई और वजह से जब लॉक के ऊपर से पानी अंदर जाता है तो वही पानी इस मिनी होल की मदद से नीचे से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा इस सुराख की मदद से लॉक के अंदरूनी मैकेनिज्म को ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि लॉक के तमाम अंदरूनी पार्ट्स अच्छे से काम कर सकें। कुल मिला के अगर एक लॉक में ये मिनी होल ना बनाया जाए तो ये लॉक चंद ही महीनों के अंदर अंदर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।